हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। कुछ वैष्णोजन यात्रा करके ब्रज की आए थे। 84 कोस की यात्रा थी और उस समय की बात है जब गाड़ी साधन नहीं थे। महीनों लग जाते थे वृंदावन आने में। और वृंदावन की 84 कोस यात्रा करी और 84 कोस यात्रा करने के बाद गोपाल जी के मंदिर में वृंदावन गोपाल जी के पास आए। वहाँ रात्रि को सब आकर के अपनी यात्रा विश्राम किए और अब कल सबको उड़ीसा निकलना था। तो रात्रि में सब एक दूसरे के गले मिले, एक दूसरे को धन्यवाद किया। बढ़िया यात्रा हुई, हमारी पूरी हो गई यात्रा। उस यात्रा में एक वृद्ध थे। उस वृद्ध की एक युवा लड़के ने बड़ी सेवा करी थी। तो वृद्ध उसे बड़ा प्रसन्न था। उस बालक को अपने हृदय से लगाया और बड़ी ही प्रशंसा की। बड़ी तुमने हमारी सेवा करी, तुम चलो मेरे साथ। मेरी नातिन तुम्हारे बराबर है, मैं उससे तेरा ब्याह कराऊंगा। बड़ी सुंदर है, उससे ही तेरा ब्याह होगा। अब तू चल मेरे साथ, उपहार में मैं तेरी नातिन से ब्याह करा दूंगा। और वो बड़ा प्रसन्न हो गया। करा देना ब्याह, हम तो बैठे ही हैं तैयार। जैसे ही पहुँचे उड़ीसा और वहाँ पर वृद्ध ने अपने घर में जाकर के कहा कि इस यात्रा में मेरी इस बालक ने बड़ी सेवा की है, हमारी बिटिया है, इसके लिए वर ढूंढ रखा है, उसी से ब्याह कराना है। तो घर के कई लोग नाराज़ हो गए और कई लोगों ने तो मना कर दिया, नहीं नहीं, वो ऐसा है पिताजी, हम उनके घर के लोगों को नहीं जानते हैं, तो ऐसे कैसे ब्याह करा देंगे। सब लोग विपक्ष में आ गए कि नहीं, उससे ब्याह नहीं हो सकता। और अब दूसरे दिन बालक वो आ गया। बोले आपने कहा था ना कि ब्याह करना है, तो मैं अपने परिवार को लेकर आ गया हूँ, तो आप ब्याह की बात कर लीजिए। अब ब्याह की, अब वो तो बेचारे, अब वो करे क्या, कहाँ से। अरे तू पागल है, मैंने ऐसा थोड़ी कहा था। अपने मन में कुछ भी बना रहा है, ये सब बातें फजूल की कर रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, कोई ब्याह की बात नहीं कही थी मैंने। तो बालक बोला आप मेरा ब्याह मत कराओ, मुझे मंजूर है, पर आप झूठ मत बोलिए। आप पहले स्वीकार कीजिए कि आपने कहा था, इसके बाद आप भले ही ब्याह मत कीजिए मेरा। लेकिन वो वृद्ध माने ही नहीं। नहीं नहीं, मैं स्वीकार नहीं करूँगा, मैंने नहीं कहा था कि मैं ब्याह कराऊँगा। अब तो महाराज पूरा गांव जुड़ गया, पूरे पंच इकट्ठा हो गए और वो बालक कहे कि इन्होंने कहा था, वृद्ध कहे मैंने नहीं कहा था, ये अपने मन से ही बोल रहा है। तो पंचों ने कहा भाई देखो, इन्होंने तुमसे कहा था कि वो अपनी नातिन का ब्याह तुमसे करा देंगे, तुम दोनों के अलावा किसी तीसरे ने बात सुनी थी तुम्हारी। वृद्ध बोला मैंने जब कहा ही नहीं है तो सुनेगा कौन, किसी ने नहीं सुना है। लेकिन वो बालक बोला हाँ एक ने सुनी है। अब वो वृद्ध कहे किसने सुनी है। बोले महाराज वृंदावन में गोपाल जी का मंदिर था जहाँ हम बैठे थे। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि ठाकुर जी सब सुनते हैं, गोपाल जी ने सुनी है। इन्होंने मुझसे कहा था कि ब्याह कराएंगे। ये बात सुनकर सब वहाँ पर हंसने लगे। बोले अब गोपाल जी का सुना तो अनसुना सा एक ही है। पंच बिल्कुल रद्द होने लगी, सब घर जाने लगे। अरे ये कोई बात हुई? नहीं नहीं, गोपाल जी ने सुनी है। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि इन्होंने कहा किसने सुना किसने नहीं सुना। आप लोग यदि उठकर जाने लगे तो वेद की सब बातों को लोग असत्य मानेंगे, कोई सत्य नहीं मानेगा कि ठाकुर जी सुनते हैं। आप लोग यदि उठ के यहाँ से गए तो मैं भी नास्तिक हो जाऊँगा। मैं जीवन में कभी ठाकुर जी को नहीं मानूँगा। या मेरी बात मानिए कि ठाकुर जी सुनते हैं, और अगर आप नहीं मानोगे तो मैं जीवन भर के लिए नास्तिक हो जाऊँगा। गांव के सभी लोग बड़े विडंबना में पड़ गए। तभी एक वृद्ध बोला मेरे पास एक उपाय है, रुको इसको मैं बांध दूंगा, उसी चक्र में बंधा रहेगा। बोले एक काम कर, वृंदावन जा, गोपाल जी को लेके आ और आके वो यहाँ बोल दे कि इन्होंने अपनी पुत्री का ब्याह तेरे संग निश्चय किया था, तो हम तेरा ब्याह करा देंगे। ठाकुर जी सुनते हैं ना, तो उनको चलना भी तो आता होगा, जा लेके आओ उन्हें। उसका वो विश्वास, वो वृंदावन चला गया और गोपाल जी के मंदिर पहुंचा। महीनों बाद जाकर के वो ठाकुर जी के पास पहुंचा और बोला मुझे ब्याह की चिंता नहीं है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, पर मैं आपकी भक्ति करता हूँ, मुझे भक्ति के प्रमाण की चिंता है। प्रमाण करने के लिए आप मेरे साथ चलो, वहाँ जाके बोलो, फिर भले ही मेरा ब्याह नहीं हो रहा है पर आप साक्षी के लिए चलो। वो वहीं बैठा रहा, ठाकुर जी वहीं खड़े रहे, कुछ नहीं बोले। पुजारी आए, कपाट खोले, ठाकुर जी वहीं पर खड़े हैं। वो रोते रोते अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, अनशन पर बैठ जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा।
रात भर रोते रोते ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सिर पटकने लगा अपना द्वार पर ही। इतने में भीतर कपाट के अंदर से ठाकुर जी बोले, ए पागल, ये कलयुग है और मैं स्थिर मूर्ति बन गया हूँ, मूर्ति कोई चलती है क्या? बाहर से बेचैन बोला, मूर्ति बोलती भी तो नहीं है, आप बोल क्यों रहे हो? और बोल रहे हो तो इसका मतलब चलना भी जानते हो। इतने में ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए और अपने आप कपाट खोलकर उसके सामने खड़े हो गए। बोले, बड़े ज़िद्दी हो, तेरी बात मान गए। बोले, तुझे ब्याह की इतनी जल्दी है तो हम तेरा वृंदावन में किसी से ब्याह करा देते हैं। मुझे ब्याह नहीं करना है, मुझे उससे भी ब्याह नहीं करना है, पर आपकी भक्ति पर प्रश्न उठे हैं, इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। ठाकुर जी बोले, कैसी बात करते हो, मैं कैसे चल सकता हूँ इतनी दूर? बोले, आप परमात्मा हो, आपके लिए दूरी क्या है? यहाँ से बैकुंठ कितनी दूर है, यहाँ से सूर्य कितनी दूर है, यहाँ से चंद्रमा, आप सब जगह चले जाते हो। एक पाँव रखो, यूं ही आप पहुँच जाओगे। चलो ठाकुर जी। बोले, देखो हम ऐसे नहीं चलेंगे, 8 बार मेरा भोग लगता है वृंदावन में, सुबह से रात्रि तक। रास्ते में कई बार तुमको भोग लगाना पड़ेगा और व्यवस्था भोग की हो तो मैं चल सकता हूँ। बोले, सब व्यवस्था मैं पूरी कर दूंगा, पूरी संपत्ति लुटा दूंगा, लेकिन आपको लेकर चलूँगा। भगवान ठाकुर जी बोले, पीछे मुड़कर मत देखना, भोग पाने के बाद जब हम चला करेंगे तो हम पीछे चलेंगे तुम्हारे और तुम आगे आगे चलना। बोले, क्यों? क्योंकि हम मधुर मधुर मुस्कान, मधुर चाल, मधुर मधुर ढंग से चलते हैं और कोई मुझे निहारे तो मुझे लज्जा आ जाती है। हम उछलते कूदते कैसे भी चलते हैं, और कहीं तुमने मेरी ललित गति को देख लिया तो तुम किसी और को देख ही नहीं पाओगे, घर भर नहीं बस पाएगा तुम्हारा, इसलिए बस तुम पीछे मत देखना। ठीक है। चलने लगे। भोजन प्रसादी पाते पाते दोनों भक्त और भगवान चलकर उड़ीसा पहुंच गए। जैसे ही उस व्यक्ति के गांव पहुंच गए जहां का वो व्यक्ति था, वहीं पास के समुद्र के किनारे चलने लगे। ठाकुर जी की पाजेब से उसको अनुभव होता था कि ठाकुर जी उनके पीछे चल रहे हैं, लेकिन समुद्र की रेत जैसे ही ठाकुर जी के पाजेब में भर गई तो आवाज़ आनी बंद हो गई। अब उसको संचय हुआ कि कहीं ठाकुर जी रुक तो नहीं गए हैं। तब तुरंत उसने पीछे देखा, ठाकुर जी ललित गति से खड़े थे, वैसे ही खड़े रह गए। बोले, अब नहीं जाऊंगा, मैंने मना किया था, पीछे मत देखना। बोले, आपकी आवाज़ नहीं आई पैरों की, तो मैं पीछे मुड़कर देखा। कहने लगे, नहीं। ठाकुर जी बोले, अब आगे नहीं जाएंगे हम। बोले, 5 किलोमीटर ही रह गया है मेरा गांव, थोड़ा सा और चल दो। भगवान बोले, इतने किलोमीटर चल के आगे आ गया हूँ, अब 5 किलोमीटर तेरे गांव वाले नहीं आ सकते, जाओ उनको बुला कर लाओ। ठाकुर जी ने कहा कि ये जगन्नाथपुरी का मार्ग है, आने वाले समय में लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे, तेरी साक्षी देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अब नियम लेता हूँ कि जो भी यहाँ आएगा सबकी साक्षी रखूँगा कि सब जगन्नाथपुरी आएंगे, इसलिए उनका नाम ही साक्षी पड़ गया। भक्ति कैसी, आप ठाकुर जी के पीछे चले नहीं, ठाकुर जी आपके पीछे चलती है। आपके प्रेम में विवश होकर, आपके भाव में विवश होकर, आपकी श्रद्धा में विवश होकर ठाकुर जी चलती है आपके पीछे। फिर भगवान ने साक्षी दी और उन गांव वालों ने उनका ब्याह करा दिया और ठाकुर जी ने ब्याह की भी साक्षी करी। ऐसे हैं हमारे गोपाल जी। जब साक्षी गोपाल भगवान आ गए तो सब पंडा पुजारी सोचने लगे कि अब इनके लिए मंदिर बनवाएं, तब तक कहाँ रहेंगे ठाकुर जी। बोले, एक काम करें, तब तक जगन्नाथ मंदिर में इनको विराजमान करते हैं। तो उनको श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में विराजमान कर दिया गया और जैसे ही वो जगन्नाथ मंदिर में विराजमान हुए, 1 सप्ताह के अंदर श्री जगन्नाथ जी पतले हो गए। पुजारी जी बोले, ठाकुर जी कमज़ोर से लग रहे हो। ठाकुर जी बोले, क्या करें, आजकल भोजन ही नहीं मिलता है ये हमको। बोले, क्यों? नया ठाकुर जो आया है साक्षी गोपाल, वो सबका भोजन खा जाता है, वो सुदर्शन जी का भी भूखे, बलराम जी भी, और तो और सुभद्रा जी का, सबका अकेले ही भोजन खा जाते हैं और हम लोगों से कहते हैं खबरदार भोजन को छुआ, तुम लोग तो कपाट बंद करके चले जाते हो। तब जाके वहाँ के राजा ने जल्दी जल्दी भगवान श्री साक्षी गोपाल जी का मंदिर बनवाया और उनको वहाँ विराजमान करवाया। देखो लीला कैसी है ठाकुर जी की, जगन्नाथ जी भी वही हैं, गोपाल जी भी हैं, साक्षी गोपाल में भी वही गोपाल जी हैं, लेकिन विलास है ठाकुर जी, इसलिए वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। चलती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।